Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और हमने इनकम मेथड के कंप्लीट कर लिए थे 23 क्वेश्चंस अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स, राइट। और अब हम आज कोशिश करेंगे 24, 25 एंड 26 भी कंप्लीट कर लें आपके साथ। और लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि क्वेश्चंस आपको मैंने स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया था, कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे। सो आप इसको देख सकते हैं, राइट। 23 वाला क्वेश्चन ये रहा। टेक द स्क्रीनशॉट। और ये 23 का कंटिन्यूशन में है, रॉयल्टी इंटरेस्ट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, राइट। 23 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। देन 23 का ए और बी पार्ट मैंने प्रीवियस क्लास में आपका इसका सोल्यूशन दे रखा था। देन 24, 25, टेक द स्क्रीनशॉट। एंड नाउ दिस इज 26, द लास्ट क्वेश्चन। ओके, so without any further delay, let's start solving the question. आई होप आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। So let's start question number 24. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है? जिन बच्चों को आता है वो प्लीज वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर दे कैलकुलेशन। ओके, और जिनको जहां पे जितना भी स्टेप्स आते हैं एटलीस्ट वो ट्राई करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, we have to calculate the value of operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस आप पूरा लिखेंगे, मैं खाली ओएस लिखती हूँ। ओके, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स कटेंगे, मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। सो ऑपरेटिंग सरप्लस का वी नो द फॉर्मूला। पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज एंड मिक्स्ड इनकम। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जब हम देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला भी फॉर्मूला, मतलब उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ओके, वैल्यू एडेड मेथड के। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट एक इसका जब एक क्वेश्चन आया था सॉल्व वाले में, उसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब इस तरह के हमें कंपोनेंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस पे, वरना आरआईपी है, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस सीओई, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट होगा इसमें, माइनस मिक्स्ड इनकम, और क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन, जो जो मिले होंगे ये सब चीजें। ओके, ये सब इसमें आ रहा है, राइट। यही आपका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया होगा, तो आप इसको एज इट इज देख लीजिएगा, राइट। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट है आपका 800, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 200, माइनस सीओई गिवन है आपका अगेन 200, माइनस आपका मिक्स्ड इनकम गिवन है क्वेश्चन में, राइट, 100। एंड डेप्रिसिएशन कम, हाँ डेप्रिसिएशन भी गिवन है 20। ओके, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, सब बच्चों को अब रट गया होगा, मैं बताऊंगी नहीं एनआईटी का फॉर्मूला क्या, मैंने लिख दिया है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है आपके लिए, राइट। ये माइनस का 20 आया, हमने यहाँ से तो फॉर्मूला वाला लिखा है इसका साइन यहाँ पे, लेकिन अब ये माइनस जो भी साइन यहाँ पे आता है वो हम इसको, अगर डिफरेंट साइन है तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं ताकि अभी चेंज हो जाएगा। ओके, 800 माइनस 200 माइनस 200 माइनस 100 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस होता है 20। तो इन सबको हम लिखते हैं, कितना आता है। ओके, 800 माइनस 200 माइनस 200 माइनस 100 माइनस 20, तो ये आ गया था 300 रुपीज,
300 क्वेश्चन में क्या है, करोड़ में है आंसर। करोड़ से कम हम बात नहीं करते। ओके, हजारों करोड़ों में ही आंसर आते हैं। फाइन। सो जब भी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होता है, या डेप्रिसिएशन या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और साथ में आपको इनकम मेथड के भी कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली इन ऑपरेटिंग सरप्लस, तो वी विल जस्ट ऑलवेज पुट दिस फॉर्मूला जब ऑपरेटिंग सरप्लस मांगेंगे, राइट। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। इसमें क्या करना है मुझको, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ही अब कैलकुलेट करा रही है। ओके, इसमें क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, सब्सिडीज है। ओके, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये दे रखा है, राइट। तो हमें देखिए पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है, एनडीपी एट एफसी में ही आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि जब हम निकालते हैं आर आई, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये फॉर्मूला है एनडीपी एट एफसी का, ऑपरेटिंग सरप्लस इनका सम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते हैं। ओके, एक दूसरा एग्रीगेट गिवन है, राइट। जो हमें एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, वही पुराने रूल्स। और गिवन है कि आपका एग्रीगेट, पहले हम इसको फाइंड आउट कर लो, जीडीपी एट एफ सी, फॉलो द रूल्स, दैट इज फॉलो द एरोज। तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। जिन बच्चों को नहीं याद है प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिए, जहाँ पे मैंने एग्रीगेट्स चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कराए हैं। ओके, डीपी डीपी इज कॉमन, एफसी एफसी इज कॉमन, यानी कोई चेंज नहीं होना। तो जीडीपी एट एफसी की वैल्यू आपको गिवन है 650। ओके, एंड डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 100। ओके, तो ये आपका कैलकुलेट होके आया 550। यानी कि मेरे पास कितना है, ये 550 एनडीपी एट एफ सी पूरा अमाउंट है। यानी कि एनडीपी एट एफ सी, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा था, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये कि एनडीपी एट एफ सी का मतलब है इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी एडेड होगा, राइट। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये सब चीजें हटा देनी है इसमें से, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि एनडीपी एट एफ सी हमारा 550 है, तो इसमें से हमें क्या हटा देना चाहिए, सीओई भी माइनस कर देना चाहिए, राइट। और मिक्स्ड इनकम का तो कोई अमाउंट नहीं है, तो उसमें ऐसे ही छोड़ देंगे उसको, क्योंकि इसलिए मिक्स्ड इनकम का अगर अमाउंट होता तो हम उसको भी माइनस कर देते। लेकिन हमारे पास जो सम दिया हुआ है, जिसमें आपके अमाउंट्स गिवन है, कंपोनेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, सब्सिडीज भी है, ठीक है, सीओई भी है, लेकिन उसमें मिक्स्ड इनकम नहीं है, लेकिन सिर्फ सीओई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास जो एनडीपी एट एफसी है उसमें सीओई की वैल्यू है ऑलरेडी एडेड, तो हम सीओई उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या कैलकुलेट करके आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 550 माइनस सीओई की वैल्यू क्या है, 300। तो ये आपका आंसर आ गया 250 करोड़। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें ये ध्यान देना था कि एनडीपी एट एफसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ओ मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी होगा, तो उसका ये कंपोनेंट है। लेकिन हमें सीओई गिवन है, तो हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा आंसर, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स इनकम मेथड 26। Calculate again operating surplus and COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, रॉयल्टी, प्रॉफिट, सब्सिडीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट, रेंट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या, हमें मिल रहा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस के सब हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, यानी कि रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, तो हमारे पास रेंट कितना है, रेंट इज 100। ओके, रॉयल्टी इज 20,
इंटरेस्ट इज 50। इस समय क्वेश्चन इसीलिए आप लोग को भी दे देती हूँ ताकि आप भी इस पे जो है आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एंड प्रॉफिट इज 200, ओके। इन सब का टोटल मैं करूंगी 100 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 200, इट विल गिव यू रुपीज 370 करोड़। तो ये आपका क्या आया, ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि एक मैंने पॉइंट निकाल लिया 370 वाला, एक का आंसर ये आ गया है, ओके। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है सीओई। और सीओई में क्या है आपका, ये एक गिवन है आपका, जीडीपी एट एमपी भी गिवन है, तो वही हम करते हैं कि हमें पता है, हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एनडीपी एट एफसी, क्योंकि सीओई तो उसी का कंपोनेंट है ना। और मुझे गिवन है जीडीपी एट एमपी, वही सेम पुराने की तरह है। तो ग्रॉस से हम नेट पे गए, तो माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इज कॉमन, प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉमन। एमपी से जब हम एफसी पे जाएंगे तो हम माइनस करेंगे एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एट एमपी आपको गिवन है 1800, माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 200, एनआईटी कैलकुलेट कर लो, अगर नहीं गिवन है फॉर्मूला आपको पता है और वर्किंग नोट में जरूर दिखाएंगे, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 250 माइनस सब्सिडीज आपको गिवन है 50, दैट इज 200। ना इसको जब माइनस करेंगे सब हम, तो कितना आएगा, 1800 माइनस 200 माइनस 200, तो ये आ गया आपका 1400। अब देखिए हमें पता है कि एनडीपी एट एफ सी, यानी कि टोटल पूरा मेरे पास है ये 1400, ओके। इसमें से अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस कर दिया था सीओई, अब हमें सीओई निकालना है ना, तो यानी कि एनडीपी एफसी का तो पूरा टोटल है, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस जब माइनस करेंगे जो बचेगा अमाउंट वो हमारा सीओई हो जाएगा, राइट। तो वो आपका आ गया सी, ये आपका आ जाएगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो एनडीपी एट एफ सी अगर मेरे पास 1400 है, इसी में मेरा अमाउंट ऑपरेटिंग सरप्लस का 370 होगा, जब हम माइनस करेंगे 1400 माइनस 370, तो आ जाएगा ₹1030 करोड़। एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम एक्सपेंडिचर मेथड को भी पहले थियरी करेंगे, देन समरी, एक्सप्लेनेशन, देन सॉल्व आपके इलस्ट्रेशंस एंड देन अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स, ओके। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।